अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जीपीएम मोदीज फ्री विलिंग इंटरेक्शन विद ट्राइबल कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश पकारिया विलेज। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई। वाह। प्रधानमंत्री जी, मैं तो दिन में तो देखती थी सपने, लेकिन रात में सोने में भी मैं आपको ही देखती थी। दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर। इतने सारे काम कैसे करोगी? फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करे। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम पक्का मकान पे रहेंगे, कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम शौचालय में अब तो राष्ट्रपति आदिवासी है। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी? आप समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। मेरी घर की आज आमदनी, मैं आजीविका मिशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए, जरा इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरी परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। हमने एक समिति बनाई अपनी 3 समूहों को मिलाकर, जो यहीं पे सोनवर्षा गांव में 25 हेक्टेयर की एक बांध है, जिसमें हमने लीज के लिए 2015 में ली। और आज मेरी दीदी लखपति के रूप में उभर रही हैं और उनके पतियों को भी एक अच्छा रोजगार मिला। तो ये दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर, क्योंकि वो मछली पालन से, नाव से अपना मछली पालन कर रहे हैं और मार के स्वयं से व्यवसाय कर रहे हैं। ये आजीविका मिशन के माध्यम से जैविक खेती, नए पद्धति से सब्जी लगाने की ट्रेनिंग मिली। उससे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सब्जी उत्पादन और हल्दी उत्पादन का कार्य शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस 3 गतिविधियों से मेरा महीने की आमदनी 17 से 18 हजार रुपये है। और पैसे इतने सारे कमा रहे हो तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई। अपने हस्बैंड के लिए, जो पहले साइकिल से हमको भी लेके जाते थे, ब्लॉक वहाँ जाना पड़ता था बैंक, तो साइकिल से जाते थे, उनके लिए 2 व्हीलर भी ली। आपके आने से इतना मैं खुश हूँ कि मैं 2 घंटे भी बताऊंगी तो बता ना पाऊंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो दिन में तो देखती थी सपने, लेकिन रात में सोने में भी मैं आपको ही देखती थी। और जिस दिन कार्यक्रम कैंसिल हुआ था, देखिए, आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूँ वो देश भर की आप जैसी माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे मैसेज मिला कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया, उस दिन तो खाना ही नहीं खाए थे। अरे रे। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैंने कहा है तो मैं आऊंगा। हमारी गारंटी मैंने पक्की होती है। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए एक स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। आज हमारा जनजाति जो सम्मान के पात्र हुआ है,
शोषित और वंचित समाज पर गिना जाता था, आज एक सम्मानजनक प्राप्त हुआ है। जैसे हमको पीएम आवास के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड, ऐसे सभी चीज हमको लाभान्वित हुए हैं। अपनी जनजाति समुदाय की ओर से जय जोहार। जय जोहार। आज जिस पहलू पर आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं, ऐसे कभी हम सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि पीएम साक्षात हमारे से संवाद करेंगे। कि हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे 7 सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और 5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी। तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। यहाँ तो मेरे ग्राम पंचायत में एक ही अमृत सरोवर बना है। मानव बना जी। कितना बड़ा बना होगा, लोग इकट्ठे होते हैं क्या? अरे मस्त मानवर, क्या कह रहा है, ऐसा लगा गार्डन है, इतनी सुंदर चिड़िया चौकी, मतलब गार्डन तो बुढ़ार शहडोल के हमारे लोग सब वहाँ घूमने फिरने जाते मानवर, इतनी सुंदर बनी है। मान ली जो हमारे महापुरुष थे, जैसे वीर सीताराम कंवर जी, हमारे बिरसा मुंडा जी, हमारी रानी दुर्गावती जी, इन्होंने आपने भगवान का दर्जा दिया है। उसके लिए हमें, हमारे जनजातीय भाइयों की तरफ से तहे दिल से आपको अभिनंदन और वंदन। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे सामने, आमने सामने हम बात कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करें। खासकर बोलने को तो बहुत कुछ है, पर आप सामने खड़े हैं, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। रानी दुर्गावती जी का 500वां जन्म जयंती आ रहा है 5 अक्टूबर को। तो हमने तय किया है कि भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान में उनकी 500वीं जयंती मनाएगा और साल भर मनाएगा। फुटबॉल में इतना क्रेज कैसे है इस जिला, क्या कारण है? हर घर में बोलते हैं कि यहाँ तो फुटबॉल वाले हैं। सर, शहडोल संभाग में नए क्लबों का गठन किया गया सर। करीब 1000 क्लबों का। 1000 क्लब? जी सर। वाह। देखिए, जितने प्रकार की बुराइयां आती है ना, मुझे पक्का विश्वास है आपके यहाँ नहीं आती होगी, क्योंकि खेलता है ना वो खिलता है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कोई गांव है जिसको कहते हैं मिनी ब्राजील। करीब 50 वर्षों से सर हमारे यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। 50 साल से? जी सर। अच्छा। सर, हमारे हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी हैं सर। हर उम्र के बालक बालिकाएं सर फुटबॉल खेलते हैं। हाँ हाँ। जी सर। हमारे गांव की आबादी सर लगभग 250 है, जिनमें सर 45 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हुआ है सर। अरे वाह। जी सर, इसीलिए हमारे मुझे मन की बात में कभी आपके ये गांव के लिए बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी में बोला जाए तो सभी के खून में ही फुटबॉल दौड़ता है सर। जी सर। लेकिन मेरे लिए भी ये बड़ा सुखद अनुभव है, मैं बताता हूँ कि हमारी पूरा यानी 2-3 पीढ़ी एक खेल के पीछे इतना पागलपन हो, और उसके कारण एक हर प्रकार के और गांवों से जहाँ खेलते होंगे उसका वातावरण ही अलग होगा, उसका मिजाज अलग होगा। आपके चेहरे पर आपका कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ। ये एक बड़ी ताकत आप लोगों ने प्राप्त की है जी। मैं तो आप सबको सलाम करता हूँ। मैं एरोबिक्स, डांस, अच्छा, और जुम्बा और डांस का फिजिकल ट्रेनर भी हूँ। तो फिर तो आपके YouTube पर भी होंगे डांस आपके? जी सर, है। हैं? जी सर। हाँ, तो मुझे बता दीजिए भाई कौन सा YouTube है आपका? सर, मेरा अभय पासवान के नाम से YouTube चैनल है। देखना पड़ेगा मुझे कैसा डांस करते हैं। जी सर। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम पक्का मकान पे रहेंगे, कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम शौचालय में अब तो राष्ट्रपति आदिवासी है। लेकिन आज हमारे आदिवासी भाई बहने इतने खुश हैं, और मैं बहुत बहुत आपको कोट हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका जो कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, ये देश भर के लोगों को प्रेरणा देगा। आप में से बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि आप में से फिर से कोई व्यवस्था करें, आपको जो कुछ कहना है मेरे तक पहुँच जाए। मैं जरूर आपकी बात पर ध्यान दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जोहार। जय जोहार।
क्या बात है। वाह जी वाह, क्या बात है जी, ग्रेट जी सिकलान भाई। मज़ा आ गया जी देख के, जिस तरह की इंटरेक्शन हो रही है लोगों के साथ और वो खुद उनमें खड़े थे, और ये चीज़ मुझे बड़ी प्रभावितकारी थी, बड़ी अट्रैक्शन लग रही थी इस चीज़ में। वो जो अपनाइयत, वो जो अपनापन महसूस हो रहा था कि वो हालांकि वहाँ पे उन्होंने वो चारपाई रखी हुई है, वो सारा सिटिंग्स हिसाब कर सकते थे, लेकिन वो ट्रेडिशनल गांव के हिसाब से किया, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं बैठे हुए थे। वो एक एक बंदा जो बात कर रहा था, जो लेडीज़, जो बच्चे, उनके साथ बहुत इंटरेक्ट हो रहे थे आमने सामने, और ये बड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो मैंने देखा है वो लड़का जिस तरह बात कर रहा था वो बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन यह है कि वो बंदा जब आपका फेवरेट कोई आपका आइडियल जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं या मानी मन में पहुंच जाते हैं, उसके सामने आके ऑटोमेटिकली आपकी वो कहते हैं बोलती बंद हो जाती है। वो जो वर्ड आपके जहन में आ रहे होते हैं या कुछ कहना होता है, जो भी जज्बात होते हैं या कुछ सवाल होते हैं, वो आप कर नहीं पाते और आप इधर उधर निकल जाते हैं। वो मूवी का डायलॉग भी है, तो इसी तरह बंदा जो है ना वो जज्बात में बह के वो जो सवाल, वो जो जज्बात कहने होते हैं वो कहता नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने वार्म वेलकम किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। पूरा ट्रेडिशनल लिबास उन्होंने पहना हुआ, पूरा एक माहौल जो मैं साइडों पे देख रहा था वो बना हुआ था, और वो उनके गांव में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ मसले चल रहे हैं वो भी उन्होंने बयान किए साथ साथ। लेकिन यह है कि लेडीज़ का वो सुन के कि या मैं दिन को आपको सोचती हूँ, रात को भी सोचती हूँ, वो एक यही जज्बा है, यही आइडियलाइज़ करना होता है लोगों को कि बंदा उस चीज़ को, उस बंदे को फॉलो करना शुरू कर देता है। तो अगर वो काम अच्छा कर रहा है, जैसे मोदी जी अभी जिस तरह वो चल रहे हैं और जिस हिसाब से चल रहे हैं, जिस तेज़ी से चल रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अभी वो पहलू भी उनके निकल के आएंगे सामने, लोगों तक पहुँचेंगे, और जो आम बंदे के वैसे नहीं निकल सकते। एक कामयाब बंदा होता है, जब वो तरक्की करता है, आगे आता है, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर वो सारी आदतें उस बंदे की, कि वो कैसे खाता है, बैठता है, ज़िंदगी में, लाइफ में क्या मसरूफियात रही हैं, उसकी हिस्ट्री वो पूरी निकल के सामने आ जाती है। तो मेरे ख्याल में लोगों ने रियलाइज़ किया है इस चीज़ को कि मोदी जी जहाँ पे अभी मुल्क को लेके आ गए हैं, तो उन्होंने एक जो प्लान बनाया है, जो जिस हिसाब से, और वो जो सहूलतें दे रहे हैं, और उस हिसाब से लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सोना ही बनाओगी, वो लेडीज़ ने कहा कि मैंने सोना बना लिया है। लोग अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने कहा बैंक में रखवाएँ, ये करें, वो एक आइडिया भी उनको दे रहे हैं, एक राह भी दिखा रहे हैं, तो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बाकी ट्रेडिशनल डांस हो रहा था, उसके बाद खाना हो रहा था, और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट हो रहे थे उसी थ्रू, जब वो डांस एक्ट हो रहा था। मीन्स कि बंदा इन नॉर्मल वे जब बैठा होता है तो वो भी इसी तरह ही रिएक्ट करता है, बैठता है तो मतलब एंजॉय करेगा, थोड़ा बहुत किसी के साथ इंटरेक्ट होगा, कुछ कर रहा होगा इन ईज़ वे। मीन्स कि ये नहीं था कि स्ट्रिक्ट थे, मतलब वो डांस है तो ठीक है, उन्होंने तैयारी की होती है और बहुत तैयारी की होती है, ये सालों की मेहनत होती है। ये जो एक एक्ट उन्होंने तैयार किया होगा, इसके थ्रू प्रॉपर उन्होंने लिबास, मेकअप, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की होगी इस एक्ट को करने के लिए। और इतने बड़े बंदे के सामने आप एक्ट कर रहे हैं,
तो आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो वो अपनी परफेक्शन के साथ, अपने जज्बे के साथ वो कर रहे थे, लेकिन वो मोदी सर उनको भी देख रहे थे, वो बच्चों के साथ भी। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए भी शॉकिंग था, इनके लिए भी शॉकिंग होगा कि 100 क्लब में 100 क्लब बोला था, कितने बोला था? 1000 क्लब। और कैन यू इमेजिन दैट यार, 2 क्लब हो तो उन्होंने मोदी जी के लिए भी शॉकिंग था। शॉकिंग है यार, पहले क्यों नहीं, मतलब 1000 क्लब और किस तरह मतलब कि उनको मैनेज करते होंगे और किस तरह वो सिस्टम चलता होगा। और उनको भी शौक लगा ये देख के, मुझे सीरियसली बहुत शौक लगा। लेकिन यह है कि वहाँ से अगर इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो अच्छी निकल के आएगी तो वाकई उस एरिया का नाम जो है वो रोशन होगा, इंडिया का नाम रोशन होगा, तो होना भी चाहिए। और मिनी ब्राज़ील कहते हैं, ये हमें भी पता चल गया आज। लेकिन यह है कि इसको सर्च करेंगे, देखेंगे। और जिन भाई साहब का यूट्यूब चैनल था वो अभी मिलियन पे जाएगा, कंफर्म बात है। क्योंकि अगर मोदी जी सर्च करते हैं और उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी अगर वीडियो आ जाती है, जैसे अक्षय सर ने उनको मीम दिखाए थे उनके कि जो आप पे बने हुए हैं, तो मतलब उनकी मीम यूज़ करते हैं ना, वो बने हुए थे तो वो दिखाए थे तो वो फेम पे चले गए थे। तो यही हिसाब है, अगर उनका मेंशन हो गया है तो वो ऊपर चला जाएगा। वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया यार देख के, फुल एंजॉय किया इस वीडियो को जी। बिल्कुल जी, वीडियो देखने वाली थी, बड़ी बात है यार। इन्होंने वैसे ओरिजिनल दिखाया सब, क्योंकि गांव का माहौल था ना, तो उसी को इन्होंने बहुत और बेहतरीन बना लिया, जिसको देख के और मज़ा आया कि गांव के माहौल में दरख्तों के नीचे फिर उस जगह को अच्छा क्रिएट किया, कि बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया उस चीज़ को देख के। और बड़ी बात है, वैसे ऐसा हो ही जाता है, लफ्ज़ ढोल ही जाते हैं जब बड़ा आदमी सामने खड़ा हो, और पर्सनैलिटी भी ऐसी जिसे आदमी लाइक करता है, तो वो सामने हो तो लफ्ज़ ऐसे मुंह से लाजम इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज होकर वो बोलते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं पर वो लफ्ज़ मुंह में वो नहीं आ रहे। तुम्हारे सामने के इरफान जो है वो फेवरेट पर्सनैलिटी है आपकी? और तेरी नहीं, बस वो भी ना लफ्ज़ जो है धड़क जाते हैं। कई लोगों को लोग बहुत पाबंद करते हैं, कई लोगों से इतनी नफरत करते हैं कि कहते हैं ये सामने ना आए। नहीं, असल कंफ्यूज कर दिया था एक आदमी ने, तो मेरे मुंह से कुछ ऐसे निकल गया था। अच्छा। तो इधर तो एक बड़ी बात नहीं है, पीएम आए सामने हो तो लाजम ऐसा हो ही जाता है। और इससे बड़ी बात कि मोदी सर ने मुल्क को जिस जगह पे लेके आए हैं, तो देखो तारीफ़ें ही मिली है ना, एक मतलब ओरिजिनल मतलब देखने को मिला है कि लोगों ने कितनी तारीफ़ें की हैं कि हमने ये कर लिया है, क्योंकि मुल्क तरक्की पे जा रहा है तो लोग भी उसी की वजह से तरक्की कर रहे हैं ना। तो उन्होंने अपनी मतलब बताया कि हम ये कर रहे हैं, तो अगर ऐसा ही माहौल पाकिस्तान में बनाया जाए तो हमारी तो वो एक होता है ना कि बहुत सारे हमारे उनके ऊपर इल्ज़ाम हो गया, आपने ये कर दिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने अपने लिए तो सारे कुछ कर लिया। मतलब हमारे इधर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होता, पॉजिटिव नहीं होता। तो यही है ना, हम उल्ट होता। तो बड़ी बात है, मोदी सर ने अपने काम की वजह से देखो लोगों के दरमियान में भी जा सकते हैं। तो देखो मैंने देखा है कि और बड़ी बात ख़ास बात थी कि मोदी सर के साथ सिक्योरिटी वाले भी इतने नज़दीक नहीं थे, मतलब ऐसा काम किया है कि उनको अपनी जान का भी खतरा नहीं है, फिर रोटी भी खाई है। बड़ी बात है कि जो खाना खाया ना साथ में, तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना वो ऐसा खाना ऐसे लोगों में नहीं खा सकते, 100 किस्म के मसाइल बन जाते हैं। तो बड़ी बात है यार, इतना मतलब उनको यकीन था कि ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया, तो कोई उनके खिलाफ क्यों जाएगा। तो उनके लोग उनके साथ ऐसे बैठा है, खाना खाया, देखा उनको, तो ये मोदी सर की बड़ी बात है। और दूसरी बात जो ये ग्राउंड का बता रहे थे फुटबॉल का, तो मैं अपने इलाके के बारे में देखता हूँ ना, तो हमारे ज़री ज़मीनें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गाँव ऐसे फैल गए हैं कि हमारे क्रिकेट बहुत चलता था, उसका ग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अभी एक ग्राउंड है इसी गाँव में, थोड़ा दूर है, वो भी बाहर है, और कहीं हमारे ग्राउंड नहीं मिलता। तो जिसकी वजह से लोग उन्होंने बहुत इधर उधर हो गए हैं, मोबाइलों पर लग गए हैं, गेम जो है ना अभी ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से लोगों में ना सुस्ती आ गई है, काहली आ गई है। तो मतलब वो लोग अभी उसमें नहीं जा रहे, एक्टिविटी उनमें नहीं रही। तो ये बड़ी बात है यार, 1000 ग्राउंड है और लोग उधर खेल रहे हैं, जिसमें उनको खेलने को भी मिल रहा है, सीखने को भी मिल रहा है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट भी करेंगे, बड़ी बात है यार। तो देख के वीडियो बहुत मज़ा आया, खुशी हुई है देख के। वाकई ये वीडियो बड़ी अच्छी थी। और उन्होंने वहाँ के जो कबीले वाले हैं, मुख्तलिफ कबीले वाले हैं, उनके साथ जो है वो बातचीत की है, और उनसे सवाल जवाब भी किए, और उन्होंने तारीफ़ें भी की, क्योंकि काम किए गए हैं वहाँ पे, उनको सहूलतें दी गई हैं, इसलिए उन्होंने काम किया। और बड़ी बात है कि नीचे लेवल के लोगों को ना बहुत कम लोग जो है ना पूछते हैं, और प्राइम मिनिस्टर लेवल तक बहुत ही कम बंदे पूछते हैं। तो इन्होंने जो है वो उनके बारे में सोचा, और उनकी जो तरक्की की राह है उनको आसान बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी तो खैर होती है, सिक्योरिटी पहले भी चेक होती है, सारी सिक्योरिटी होती है, ऐसी बात नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं होती,
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने बैठ के उन्होंने खाना खाया और अपने आप को छोटा महसूस नहीं किया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी देखे ना, जो भी बड़ा बंदा होता है ना, तो वो जो है वो किसी छोटे या गरीब बंदे के साथ बैठ के रोटी नहीं खाता, खाना नहीं खाता उनके साथ बैठ के। तो लेकिन मोदी जी जो हैं वो वाकई उन्होंने वहाँ पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के उनके जैसे ही बर्तन में खाना खाया है, वही जो वो खा रहे हैं वही खाया। कोई ये नहीं है कि स्पेशल उनके लिए कोई बन गया। यहाँ पे अगर कोई मेहमान आए ना, बड़ा कोई बंदा, तो उसके लिए स्पेशल बन के आता है, बाकियों के लिए लहदा होता है सारा कुछ, उसके लिए स्पेशल आएगा। लेकिन इनके लिए वही है जो दूसरों के लिए उसी बाल्टी में से डाल करके दे रहे थे, मैं देख रहा था। और वो बड़ी अच्छी चीज़ है। और लोगों के साथ भी जो है वो इन्होंने बातचीत की और उनके साथ फ़नी बातें भी की, हंसी मजाक भी किया। और सबसे जो है वो बड़ी बात मुझे जो लगी है ना, वो यही है कि उन कबीले वालों का इन्होंने सोचा है। और उनकी जो भगवान है उनका जो है वो जन्मदिन का भी वो दिन मुकर्रर कर दिया है एक, और वो पूरे मतलब इंडिया में कह दिया है कि वो मनाया जाएगा। तो ये बड़ी बात है, उनको एजाज़ दिया गया है। उन कबीले वालों की सोच को जो है ऊपर लेके उनको ऊपर उठाने की कोशिश की गई है ये। और बैंक की बात की थी एक बीच में, और वो यही बात की थी कि आप सोना वगैरह लेते हैं लेकिन बैंक में आप पैसा रखें और वहाँ पे आपको ब्याज मिलेगा। तो मतलब उनको एक्स्ट्रा ऊपर जो है ना वो उनको रुपये दिए जाएंगे, ज़्यादा दिए जाएंगे जो महिलाएँ हैं वहाँ की उनको। तो ये भी उनकी एक मदद करने का एक तरीका है। तो 2 साल की स्कीम उन्होंने बताई थी, ये 2 साल की स्कीम है। बाकी ये है कि मज़ा आया वीडियो देख के और एंजॉय भी किया और अच्छा भी लगा ये सारा कुछ देख के। और एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना कुछ कर रहा है लोगों के लिए, तो अच्छा भी लगता है देख के, एंजॉय भी किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी हम लोगों के साथ। अगर एंजॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।